केशवपुर के प्रधान ने कहा, वर्षों से खराब गलियों को इस बार बनवाने पर होगा पूरा ध्यान। संवाददाता अजहर और लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा केशवपुर सकलडीहा ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कृष्णानंद जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ के समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उसके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी इस परिवार के बारे में देता चलूं कि काफी सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं और पहली बार में इन्होंने प्रधान पद का दावेदारी किया और पहली बार में यहाँ की जनता ने फुल सपोर्ट के साथ लगभग अपने 10 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए 2 वोट से मात्र जीत हासिल हुई है इनकी। बहुत लक की बात है कि यहाँ की जनता ने अपना कीमती मत इनको पहले बार में दिया और पहले बार में यहाँ का जिम्मेदारी सौंप दिया अगले 5 साल के लिए। तो आइए मिलते हैं कृष्णानंद जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। जी, आपको हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी गाँव की जनता ने अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, अपना कीमती मत जो है आपको दे करके विजयी बनाया है, अपने गाँव की जिम्मेदारी सौंपी है। तो आप अपने गाँव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव सभा केशवपुर में सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से सम्मान करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। पेंशन को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? जैसे दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जो गांव में लोगों को ज़रूरत पड़ता है, तो वो आपके थ्रू सर्वे में दिया जाता है। तो आपके गांव की क्या स्थिति है? हम पूरी मदद करेंगे उन लोग को जो जिसका बनवाना है वो लोग आएंगे तो हम उनका मदद करके किसी भी हालत में बनवा देंगे हम जो है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हर ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं ज़्यादातर, जिसको अभी कोरोना काल में भारत सरकार जो है मुफ्त जो है राशन दे रही है और महीने में 2 बार दे रही है, वैसे भी कम दर पे देती है। तो उसके लिए एक राशन कार्ड की ज़रूरत होती है। आपके गांव में सभी लोगों के पास राशन कार्ड है या आज भी कुछ लोग उससे वंचित हैं जिसका लाभ नहीं ले पाते हैं वो? और कुछ तो यूनिट की समस्याएं आती सामने, जैसे कार्ड है तो किसी परिवार में अगर 5 परिवार किसी घर में तो उसमें 1-2 यूनिट गायब भी होता है। तो ऐसे भी सिचुएशन सामने आता है। आपके गाँव का क्या स्थिति है? नहीं, हमारे गांव की स्थिति ठीक है, लेकिन राशन कार्ड जो है 25 लोग के पास है नहीं जो है। जी यूनिट जितना है यूनिट देते हैं हमारे गांव का जो है कोटेदार जी, उसमें गड़बड़ी नहीं होता है। जैसा कि प्रधान जी पेयजल को लेकर आजकल काफ़ी समस्या बनी हुई है। जैसे अभी बारिश का मौसम, बरसात का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में जल स्तर जो है बढ़ जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग या तो कुएं का इस्तेमाल करते हैं या हैंडपम्प का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पानी काफ़ी दूषित हो जाता है, बैक्टीरिया मिलती है और पानी पी करके लोग बीमार पड़ते हैं और इस तरह की समस्याएं बनी रहती। तो आपके गांव में सर्वे वगैरह हुआ, टंकी वगैरह लगी, पाइपलाइन बिछा, या आज भी लोग वही अशुद्ध पानी पीने को विवश है? हमारे गांव में टंकी अभी नहीं बना हुआ है। जो जितना कल हमारे यहाँ जो खराब था उसको बनवा दिया है। रिबोर है, जितना रिबोर करवा दिया है और किसी को जो है कि यहाँ दिक्कत परेशानी जो है कल के लिए नहीं है जो है 2-4 लोग के लिए है जो है, तो उनके लिए भी समस्या दूर कर देंगे। अभी सर्वे वगैरह नहीं हुआ है। जी, आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? यहाँ के लोग कहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं? अगर जैसे टीकाकरण हो गया या और भी कोई प्रसव वाली बात आती है तो लोग कहाँ जाते हैं? दूर दराज जाना पड़ता है या आपके गांव में सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं? हमारे गांव में एक जो है कि हॉस्पिटल है जो है, वो जो है हॉस्पिटल क्या है जो है आयुर्वेद हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें जो नहीं जाते हैं वो हमारे गांव केशवपुर का वो सकलडीहा जाते हैं जी। सकलडीहा में ही ट्रीटमेंट पूरा होता है, सरकारी व्यवस्था जी जो है हमारे गांव में नहीं हो पाता। सकलडीहा यहाँ से कितना दूर है? 6 किलोमीटर है। लोगों को रात बिरात अगर प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, सकलडीहा जाएंगे। जिसके पास साधन ना हो वो कैसे जाए? वो गाड़ी मंगवा देते हैं हम लोग जो है। अच्छा, आप मदद करते हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके गांव में प्रधान जी अभी तो स्कूल चलिए बंद चल रहा है कोरोना काल में, आंगनबाड़ी का क्या व्यवस्था है और पंचायत भवन वगैरह है कि नहीं है, और सामुदायिक शौचालय, बारात घर वगैरह, इनके बारे में थोड़ा बताइए। सामुदायिक शौचालय तो बनवा रहे हैं, पंचायत भवन भी बनवा रहे हैं। हमारे गाँव में आंगनबाड़ी है नहीं जी, उसका भी जो है प्रयास हो रहा है। आपने प्रस्ताव वगैरह कुछ डाला कि हमारे गाँव में नहीं है तो उसकी ज़रूरत है? उसका प्रस्ताव आंगनबाड़ी के लिए डाल दिए हैं जी। तो आश्वासन आगे से क्या मिला, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मिला है कंप्लीट के जब से पंचायत भवन नहीं बनवा लेंगे तब तक वो नहीं बनवा सकते। पंचायत भवन बन जाएगा उसके बाद तुरंत आपका आंगनबाड़ी शुरू हो जाएगा जी। हर साल जो है ब्लॉक से पौधे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगाने के लिए और वो ग्राम प्रधान पद के थ्रू जो है दिया जाता है। तो सरकार जो है पौधे देती है लेकिन उसके सुरक्षा के लिए कुछ अलग से बजट नहीं देती है। वो खुद को देख रेख करना पड़ता है, खुद को सजेस्ट करना पड़ता है कि पौधे को कैसे बचाया जाए, क्योंकि पौधे हैं तो जीवन। अभी आपने देखा कोरोना काल में जितने भी डेथ हुए, बताया गया कि इसका मतलब आंकड़ा जो बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी से जो है मरे हैं लोग, काफ़ी लोग डेथ हुआ है।
तो पौधे हैं तो जीवन है, पौधे से ऑक्सीजन मिलता है, वातावरण शुद्ध रहता है, गांव हरा भरा दिखता है। आपके गांव में पौधे कितने आए और कितने लगे? हमारे हिसाब से ये ट्री गार्ड न होने के कारण 70% पौधे तो हमारे यहाँ से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गांव के कुछ आवारा जानवर जो चर जाते हैं, कुछ धूप की वजह से जल जाता है, कुछ समय से पानी न मिलने की वजह से खत्म हो जाते हैं। मात्र 30% पौधे बचाए जाते हैं। तो आपके गांव में कितने पौधे लगे और आपने सजेस्ट किया लोगों को कि पौधे किस तरह से बचाए जाए? हम अपना जो है कि गांव सभा में जो है केशवपुर में हम 1470 जो है कि पेड़ लेकर आए हैं। जो है उसमें पेड़ जो है कि 1000 बाढ़ दिए हैं, 470 पेड़ हम पोखरा पर लगवा दिए हैं। ओके, लोगों को सजेस्ट किया आपने कि इसको कैसे बचाया जाए, कैसे देख रेख किया जाए? सबका बचा हुआ है जी। आज तक जो है 1000 पेड़ बांटे वो अपने घर घर में लगवाए जी जो है। चलिए। अब पोखरे पे 470 पेड़ है जी जो है वो अभी है बरकरार। हाँ, उम्मीद करते हैं कि वो पौधे बच जाए। पौधा बचेगा। चलिए, जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम सभा की एक सबसे जटिल समस्या होती है गलियों को लेकर के, नालियों को लेकर के और खड़ंजों को लेकर के। जैसे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो बारिश के मौसम में जल जमाव हो जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे नालियाँ हैं, जल निकासी का व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाता है, नाली जाम हो जाती है, तब भी पानी ओवरफ्लो होने लगता है, गलियों में बिखरता है, कुछ लोगों के घरों में बिखरता है, जो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके गांव का क्या कंडीशन रहा है इस स्थिति में? आपके गांव में सभी सही हैं या अभी कुछ गड़बड़? मैं अभी तो सही है, लेकिन उधर उस बस्ती में खराब है जी। उस जो हमारे गांव पूरब साइड में जी अभी खराब है। हमारे गांव सभा में जो है अभी जो है हमारे ताल जो है ताल में अभी जो है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। जी जी। तो ये गलियां मतलब कितने सालों से खराब हैं और ये कब तक बनने का उम्मीद है? आप अगर प्रधान बने हैं तो आप कब तक? हम अपना कार्रवाई दे चुके हैं जो जी। कार्रवाई देने के बाद जो है वहाँ फिट भी करा दिए हैं। फिट कराने के बाद मालूम हुआ है कि जो है कि नवंबर के बाद ये सब बनेगा। ओके, तो मतलब उम्मीद है कि बन जाएगा आपके कार्यकाल में? नवंबर तक तो। और जल निकासी का व्यवस्था है? पानी किधर जाके गिरता है? कोई जगह है तालाब में जाता है, नहर में जाता है, किधर जाता है? ये तो नाली तो जो है सीवर है जो है रोड के किनारे है जी। गांव का जो है समस्या है वो तो नाला में जाके गिरेगा। जी जी। वो आधा अभी बना है, अभी 2 हिस्से बाकी है। जी, तो आपके कार्यकाल में कंप्लीट हो जाएगा? हमारे कार्यकाल में अभी 400 मीटर का मिला हुआ है जी, बाकी अभी कुछ नहीं मिला। ओके प्रधान जी, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग होते हैं तो ये एक योजना आया कि मतलब मनरेगा के तहत लोगों को काम मिले। गांव के लोग जो है, गरीब तबके के लोग जो हैं वो अपने गांव में ही काम करें, अपने गांव में जीवन यापन करें, बाहर उनको जाना न पड़े कहीं। तो उसके लिए आपके गांव में मनरेगा वगैरह का काम चला, लोगों को काम मिला, लोग संतुष्ट हैं या आज भी लोगों को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है? किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम मनरेगा कार्ड को लिए जो है कि हम तो पूरी जो है कि जितने गरीब लोग हैं हम तो सोच रहे हैं, हमारे जो अभी तो 3 महीना हुआ है, 3 महीने से हम काम लगवा रहे हैं जो है, तो हम तो सबको बुला के अपना काम करवा रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं जो है तो हम उसके लिए कह रहे हैं कि भैया 2 दिन आकर के डेली कर लीजिए काम जो है जी, लेकिन वो लोग भी नहीं आ रहे हैं जो है, तो हम उसके लिए क्या करें? जो घर बुला कर जा रहे हैं, बुला रहे हैं, फिर भी घर से हमको भगा दे रहे हैं लोग कि नहीं जाओ भाई, जो हम नहीं जाएंगे काम करने के लिए। हमारे सामने घटना हुई है इसी जो, लेकिन उनका मदद आज भी कर रहे हैं, जो जितने गरीब लोग हैं आज भी कर रहे हैं जो है जी। 2-4 लोग हैं घर से भगा दिए हैं हमको। तो बहुत दुखद बात है ये कि मतलब आप हेल्प करना चाहते हैं और लोग गलत उसका परिणाम दे रहे हैं, परिणाम गलत दे रहे हैं हमको। चलिए कोई नहीं, आप निराश मत होइए। ऐसा होता है हर व्यक्ति के साथ, जो अच्छे इंसान होते हैं। 100% लोगों को आप खुश नहीं रख सकते हैं। 10% लोग ऐसे होते ही हैं जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आपके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे, इंटरफेयर करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे किसी भी कार्य में, ताकि आपका फील गुड खराब हो जाए, आप अगले बार जो है समर्थन ना मिल सके। आप कृष्णानंद जी से मिल करके बात करके ग्राम प्रधान से, और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी है यहाँ पे, कोई भी कार्य ढंग से हो नहीं पा रहा है, ऑब्जेक्शन एंटी पार्टी लगाती रहती है। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।